बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अपोजिशन पाकिस्तान के 8 मई के इलेक्शन के ख़िलाफ़ मुत्तहद हो रही है और एहतजाज की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद 8 फरवरी को जो तमाशा हुआ वो पूरी कौम ने देखा और उस तमाशे पे तुरफा तमाशा फिर इलेक्शन कमीशन ने दुकान सजाई हुई है। जो 60-70 करोड़ रुपया को 20 करोड़ को 30 करोड़ को 70 करोड़ जो दे उसका नया नोटिफिकेशन, वहाँ से पहला जीतने वाला उसका नोटिफिकेशन ख़त्म और नया जिससे पैसे लिए हों। कल मैं को ख़बर सुन रहा था किसी साहब की कि वो कह रहे हैं कि एक बंदे को पैसे लेके कहा कि हम इलेक्शन कमीशन तो मैनेज कर लेंगे, आगे अदालत आपने ख़ुद मैनेज करनी। अच्छा, जब से ये 8 फरवरी के बाद की हुकूमत बनी है, बल्कि बनाई गई है फार्म 47 पे, उस वक्त से लग रहा है जैसे मुल्क में कोई हुकूमत भी नहीं है, कोई नज़्म व नस्क भी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, जिसका जो चीज़ चाहता कर रहा है। सूबे अपनी जगह, मरकज़ अपनी जगह, ना कोई आपस में कोऑर्डिनेशन है, ना कोई बाहम एक दूसरे के साथ मामलात तय हो रहे हैं। शिकवे शिकायतें बढ़ रही और अदालतों का तो मसला आपने सुन लिया, बेअसर कर दिया गया, उनको दबाओ उन पर। जज सारे आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन सारे हाई कोर्ट मैदान में आ गए और बड़े जज साहब जो हैं उनका सिर्फ़ एक मसला इस वक्त, ना जाली इंतखाब उनका मसला है, ना जाली असम्बली उनका मसला है, ना जाली वज़ीर-ए-आज़म उनका मसला है, ना जाली सदर उनका मसला है, ना जाली सिस्टम, ना जाली इलेक्शन कमीशन। उनका एक मसला सिर्फ एक्सटेंशन। वो उसके लिए तगोदो कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सीटें नून लीग को दे दी जाएं ताकि वो 2/3 मेजॉरिटी बन जाए और वो मर्ज़ी की तरमीम ला सकें आइन में। सबसे पहली तरमीम तो ये लाएं कि जिससे चीफ़ जस्टिस साहब को 3 साल और मिल जाए, एक्सटेंशन मिल जाए। कल लाहौर में ख़िताब करते हुए महमूद अचकज़ई ने, शायद वो वकला से ख़िताब कर रहे थे, और उन्होंने कहा ये एक्सटेंशन जो है ये हमारे मुल्क की सबसे बड़ी लानत और मुसीबत है। ये हकदार का हक छीनती है और ज़ाहिर है कि जिसका हक होता है वो बेचारा वहाँ रह जाता है। जिसको एक्सटेंशन मिलती है वो 2-3 साल और मज़ीद अय्याशी कर लेता है। पीछे हम देखते आ रहे हैं, हर आर्मी चीफ भी एक्सटेंशन लेने के चक्कर में सियासत में गोडियाँ तक खुबिया है। और अब तो चीफ जस्टिस साहब भी आ गए इस मसले पे। हालांकि बड़ा निज़ाम दुरुस्त चल रहा था कि जो जज जिसका नंबर आएगा सीनियरिटी पे वो चीफ बन जाएगा और जिसका टर्म पूरी हो जाएगी वो फारग होकर घर चला जाएगा। और तारीख़ दोनों को याद रखेगी, फिर किसी को अच्छे लफ्ज़ों में, किसी को बुरे लफ्ज़ों में। लेकिन ये है बदकिस्मती, जिस मुल्क में बेरोज़गारी बेहद हो उसमें एक्सटेंशनें देना, रिटायर्ड लोगों को ओहदों पे बिठाना, रिटायर्ड लोगों को चेयरमैन लगाना, तो जो बोलता है वो कोई उसकी सुनता नहीं। पहले होता था कोई छोटा सा बयान भी अखबारात में छपता था तो उसका नोटिस होता था। अगर कोई प्रोपेगंडा किसी महकमे के ख़िलाफ़ होता था तो उसका नोटिस लिया जाता था, उन अफसरान की बाज़पुरस होती थी। लेकिन अब इतना बड़ा स्कैंडल, गंदम बहरान, 300 अरब से ज़्यादा का स्कैंडल है और कोई पूछने वाला नहीं। आज मियाँ नवाज शरीफ साहब ने नोटिस ले लिया है, गंदम बहरान पैदा करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। नवाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म को परसों तलब कर लिया, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी आपने, नवाज शरीफ साहब को भी कहा गया कि आप उदास फिरते हैं गर्मियों की शामों में कि सर्दियों की शामों में, आप कुछ करें। तो उन्होंने कहा क्या करूं, मुझे लाए तो वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए थे, अब बना नहीं रहे तो मैं क्या करूं। उन्होंने कहा आपके भाई साहब आपके साथ हाथ कर गए हैं
तो आप अपने भाई साहब को कंट्रोल करने का कोई बंदोबस्त करें। तो मियाँ साहब के जो 2-4 हवारी हैं उन्होंने ये इंतज़ाम किया कि मियाँ साहब को मुस्लिम लीग नून का दोबारा सदर एक करारदाद से बन गए। कोई इलेक्शन नहीं हुआ, ना इलेक्शन कमीशन ने पूछा है कि भाई ये कैसे हो गया, ना कोई डेट दी गई कि सदर दोबारा ला रहे हैं मियाँ साहब को। एक करारदाद पास हुई, पंजाब का कोई इजलास था उसमें, और उसमें मियाँ साहब को वज़ीर-ए-आज़म अपने नून लीग का सदर दोबारा और शहबाज शरीफ को फ़ारिग कर दिया गया। मियाँ साहब फिर ज़रा थोड़ा सा चाइना में थे और उन्होंने कहा शायद मेरे को टैके में इजाफ़ा हो जाए कि मैं अब नून लीग का सदर हूँ। और अब आके उन्होंने अपनी सदारत दिखाने के लिए पहला काम तो खैर ये किया था कि इसहाक डार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नामज़द करवाया, और अब उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को तलब किया है। तो नवाज़ शरीफ साहब ये गंदम बहरान में वज़ीर-ए-आज़म साहब ही मुलव्वस हैं। आपके पास बड़ा अच्छा मौका बदला लेने का। अब मियाँ ने, शहबाज ने आपके साथ जो कुछ किया है उसका बदला लेने का अच्छा मौका है। ये 300 अरब रुपये का स्कैंडल है और किसानों के साथ ज़्यादती हुई है, पूरे मुल्क से ज़्यादती हुई है। आप ज़रा थोड़ा सा खींचे मियाँ साहब को, और मियाँ साहब को जिस तरह आपने मुस्लिम लीग नून की सदारत से फ़ारिग किया ना, इसी तरह मियाँ साहब को आप वज़ारत उज़्मा से भी फ़ारिग करें और इसको एक करारदाद पास करवाएं और वज़ीर-ए-आज़म भी बन जाएं। इससे कौम भी खुश होगी, और जो नारे लगाने वाले हैं देखो देखो कौन आया, उनको भी कोई ना कोई नारा मिल जाएगा फिर दोबारा। वैसे तो मैं ये ख़बर आज पढ़ रहा हूँ, नवाए वक्त पे बड़ी शाह सुर्खी है, पाकिस्तानी सैटेलाइट कामयाबी से चाँद की तरफ रवाना हो गई। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब फ़ारिग थे, उनको भी अगर भेज दिया जाता तो 4-5 दिन कोई, या 4-5 महीने चाँद की सैर कर लेते, और जब वो आते तो बयानिया भी उनके पास होता कि देखो पहला लीडर पाकिस्तान का जो चाँद पे होके आया है जी, और लोग खुश हो जाते, लोग फिर नारे मारते देखो देखो कौन आया। तो बहरहाल अपोजिशन इकट्ठी हो रही है। महमूद खां चकजई, अख्तर मैंगल और महमूद चकजई और असद कैसर दोनों मिल के जमात इस्लामी के नवमंतखब अमीर हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब को भी मिले हैं, उनको भी दावत दी है। जमात इस्लामी के साथ भी पूरी कौम के साथ ही हाथ हुआ है। कराची में जमात इस्लामी इस दफ़ा नज़र आ रहा था कुछ सीटें निकालेगी, लेकिन जो तमाशा किया गया, 17 की 17 सीटें एक दहशतगर्द गिरोह के सपुर्द कर दी गई। अब उनके साथ पहले सौदेबाजी कर ली गई होगी कि भाई तुम भी अगर साथ दोगे हमारे कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म का तो हम इतनी सीटें तुम्हें भी दे सकते। तो जमात इस्लामी भी एहतजाज का प्रोग्राम बनाए हुए है। अब मौलाना तो निकला है मैदान में। मौलाना ने इस लिहाज से पहल की है कि मौलाना ने कराची में एक बहुत बड़ा इज्तिमा किया है और उसमें खूब ललकारा है, जिस तरह ललकारने का हक़ है, और उनको ललकारा है जिन्होंने मौलाना के साथ हाथ किया है। मौलाना, जमात इस्लामी और ये अपोजिशन जमातें, इन सब को चाहिए कि ये एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हो जाएं। जब ये इकट्ठे हो जाएंगे तो इनका इकट्ठे होना ही एक बहुत बड़ी ख़बर होगी और हुकूमत जो है वो ठहर नहीं सकेगी। वैसे मैं जनाब डॉक्टर ज़ुबैर साहब को मशवरा देता हूँ कि कौम इस वक्त सारी अपोजिशन के साथ खड़ी है, अपोजिशन मैदान में निकल रही है। आप भी ज़रा को मेहरबानी फरमाएँ। जमीयत उलमाए पाकिस्तान भी हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह मैदान जिद्दोजहद में रहने वाली जमात है। ये कठपुतली तो नहीं है कि किसी एक के साथ लग गए तो उसके गलत सही कामों सब की हिमायत करते रहेंगे। लब्बैक वालों से भी कहता हूँ कि वो भी आएँ मैदान में और अपोजिशन का किरदार अदा करें। अपोजिशन में ये सारी जमातें अगर मिल बैठें तो इनका एक प्लेटफार्म पे जमा हो जाना ही काफ़ी होगा, और मेरा ख्याल है फिर हुकूमत के लिए कोई रास्ता बचेगा नहीं नया इंतखाब करवाए बगैर। नए इंतखाब की तरफ अपोजिशन बढ़ रही है और इदारे भी देख रहे हैं कि जिस हुकूमत को बिठाया गया वो तो चल ही नहीं रहे, वो बैसाखियों में भी नहीं चल रहे। उनको उंगली पकड़ के चलाने की कोशिश की जा रही है और उनमें कई धड़े बन गए हैं। मोहसिन नकवी साहब अपनी हुकूमत चला रहे हैं, इसहाक डार अपनी चलाने की कोशिश कर रहा है,
और जो वज़ीर ख़जाना दिया गया था इनको कि ये मुल्क की बेहतरी के लिए करेगा, उसके रास्ते में इसहाक डार साहब बैठे हुए हैं कि हमारे होते हुए कोई दूसरा कैसे काम कर सकता है। ना खेडांगे ना खेडन देंगे वाले फार्मूले पे डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है कि आप अगर वज़ीर ख़ारजा होते हुए वजारत ख़जाना में दखल अंदाज़ी नहीं कर सकते तो एज ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो दखल अंदाज़ी कर सकते हैं ना। आप रोकें इनको, जो काम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, इनको चलने नहीं देना। और ये जितने बड़े बड़े मंसूबे हैं, जैसे गंदम इम्पोर्ट करने वाला मंसूबा था और बहुत सारे हैं, ये इसहाक डार साहब के और नवाज शरीफ साहब के कंट्रोल में ही रहने चाहिए, इसलिए कि ये माहिरीन हैं इन मामलात के। इनको पता है कि पैसे कैसे इधर से उधर करने हैं, उधर से इधर करने हैं। जो को अरब 1.5 अरब डॉलर IMF से मिला है उसको ठिकाने ये बड़ी जल्दी लगा लेंगे। अगर अपोजिशन ने कोई देर की तो ये पैसा ठिकाने लगा के फ़ारग हो जाएंगे। अपोजिशन को चाहिए कि जल्दी मैदान में निकलें और दो जमातें 2-3-4 जमातें बाहर रह गई हैं जिनका मैंने नाम लिया, लब्बैक को भी JUP को भी दावत दें, अपोजिशन में शामिल करें ताकि पूरी कौम इकट्ठी होकर मैदान में निकले और इस निज़ाम से बेजारी का इजहार कर दे कि ये जो कुछ हमारे मुल्क में 8 फरवरी को तमाशा हुआ ये हमें किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं। हम मुनसिफाना, आज़ादाना, गैर जानबदाराना इलेक्शन और दयानतदार क़यादत चाहते हैं। अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए।